कल का हमारा टॉपिक था मैनेजमेंट एज ए साइंस, पढ़ लिए थे। सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन, फलाना ढिमका, ये सब रिपीटेड एक्सपेरिमेंट, ये सब पढ़ के ख़त्म कर लिए थे। और उसमें कंक्लूजन क्या निकला था कि मैनेजमेंट साइंस तो नहीं है, सोशल साइंस है या फिर इनएग्जैक्ट साइंस है। ये बताया था तुम लोग। आज पढ़ेंगे मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट कला है क्या, पढ़ के पता चलेगा हमें मैनेजमेंट कला है कि नहीं। आर्ट किसको बोलते हैं? स्किल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, ये कला है। मेरा स्किल, मेरा नॉलेज, मेरा एक्सपीरियंस, ये मेरा कला है, मेरा आर्ट है। तुम्हारा नॉलेज, तुम्हारा स्किल, तुम्हारा एक्सपीरियंस, ये तुम्हारा कला है। सब लोग का आर्ट अलग अलग होता है। जैसे कि मैं मान लो मुझे एक टॉपिक मिला, रेनी सीजन। रेनी सीजन के ऊपर एक ऐसे लिखो, ठीक है। मान लो मैं किशोर, एक है चीनू और एक है अमित, एक है रजत, ठीक है। ये चार लोग हम क्या किए, रेनी सीजन के ऊपर हम एक ऐसे लिख रहे हैं। तो मैं जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनो, इससे मैं रिलेट करूंगा मैनेजमेंट एज ए आर्ट्स को, ठीक है। तो अगर हम चारों दोस्त हैं, चारों अलग अलग बैठे हैं, कौन? किशोर, चीनू, अमित, रजत। तो हमें रेनी सीजन का टॉपिक मिला है। मान लो हमें रेनी सीजन के ऊपर क्या लिखना है, एक ऐसे लिखना है। और हम चार दोस्त ऐसे लिख रहे हैं रेनी सीजन के ऊपर। तो मैं जो लिखूंगा, मेरा जो एक्सपीरियंस है रेनी सीजन को लेकर, मेरा जो अनुभूति है रेनी सीजन को लेकर, मैं जो देखा हूं रेनी सीजन को लेकर, मैं अपना एक्सपीरियंस लिखूंगा कि नहीं लिखूंगा? मेरा दोस्त चीनू, वो अपना एक्सपीरियंस लेगा रेनी सीजन को लेकर, उसको कैसा फील होता है रेनी सीजन में क्या क्या होता है। अमित लिखेगा और रजत अपना लिखेगा। तीनों का ऐसे सेम होगा? नहीं होगा। मेरा एक्सपीरियंस अलग है, तुम्हारा एक्सपीरियंस अलग है। जिस चीज को तुम पसंद करते हो शायद उस चीज को मैं नापसंद करता हूँ। मान लो रेनी सीजन में मुझे भल अच्छा नहीं लगता है, रेनी सीजन मुझे खराब लगता है। चीनू को बहुत अच्छा लगता है, अमित को मॉडरेट अच्छा लगता है, इसको भी मॉडरेट अच्छा लगता है। ये तो डिपेंड करता है ना अपना अपना नजरिया के ऊपर, है या ना। लेकिन अगर मैथ का कोई नंबर दिया है तो सब लोग सेम ही करेंगे ना। 2+2, मैं भी 4 लिखूंगा, ये भी 4 लिखेगा, ये भी 4 लिखेगा, ये भी 4 लिखेगा। अभी आते हैं मैनेजमेंट के ऊपर। मान लो दो कंपनी है, एक कंपनी है सैमसंग, एक कंपनी है वीवो। दो कंपनी में दो मैनेजर हैं, लेकिन एक कंपनी का ग्रोथ बहुत तेजी से हो रहा है और एक कंपनी का ग्रोथ बहुत धीरे धीरे हो रहा है, जितना होना चाहिए उससे भी कम हो रहा है। तो ये मैनेजर लोग का स्किल, एक्सपीरियंस और नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, वो कैसे मैनेज कर रहे हैं अपने कंपनी को। समझ में आ? तो इसी चीज को हम पढ़ेंगे, मैनेजमेंट आर्ट है कि नहीं। समझ में आया? तो आर्ट किसको बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ स्किल, नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। आर्ट किसको बोलते हैं? एक सिस्टमैटिक स्किल, नॉलेज और एक्सपीरियंस का मतलब क्या है, क्या बोलते हैं उसको, समूह है, वो है आर्ट। इसका फीचर्स क्या क्या है, आर्ट का मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट फीचर्स क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। आर्ट क्या है? सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज। इसका मतलब क्या है?
आर्ट में हम सिस्टमेटिक तरीका से ज्ञान को हासिल करते हैं, हाँ या ना? प्रोसेस होता है कि नहीं होता है? जैसे तुम पहले LKG UKG पढ़ोगे, उसके बाद 1 2 3 4 ऐसे 10th पढ़ोगे, एक सिस्टम होता है, डायरेक्ट 10th में एडमिशन कराते हो, ऐसा तो नहीं होता है। आर्ट भी पढ़ने का एक सिस्टमेटिक तरीका है। वैसे मैनेजर को मैनेजमेंट पढ़ने का सिस्टमेटिक तरीका है। धीरे धीरे सिस्टमेटिक तरीके से मैनेजर क्या करता है, नॉलेज हासिल करता है मैनेजमेंट का। समझ में आया? मतलब क्या, ये आर्ट का फीचर मैनेजमेंट में है कि नहीं है, हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज मतलब क्या? मान लो रेनी सीजन के ऊपर सर ने मुझे पढ़ाया है, हम चारों दोस्त को सर ने पढ़ाया है। मान लो कौन से सर पढ़ाते थे इंग्लिश, पता नहीं, मान लो हॉरी सर हमें इंग्लिश पढ़ाते थे स्कूल के टाइम पे। चारों को सेम पढ़ाए हैं रेनी सीजन के बारे में, लेकिन हम लोग जब लिखे, हम लोग भी थोड़ा अपना एक्सपीरियंस डाल के रेनी सीजन को लिखे, और हमारा चारों का रेनी सीजन का ऐसे अलग अलग हुआ, किसका बेहतर हुआ किसका खराब हुआ, है कि नहीं? वैसे तुम भी मैनेजमेंट पढ़े हो, मान लो ये यस है और ये याशिका, ठीक है, तुम भी पढ़े हो मैनेजमेंट, याशिका भी पढ़ी है मैनेजमेंट, लेकिन उसको अप्लाई करने का तरीका शायद अलग अलग है। तुम अप्लाई करके सैमसंग कंपनी को बहुत ऊपर ले जा रहे हो, ये अप्लाई कर रही है तो इतना ग्रोथ नहीं कर रही है, मतलब इसका कंपनी इतना ग्रोथ नहीं कर रही। समझ में आया, आया ना? तो पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, आर्ट में क्या होता है, जो नॉलेज को हम गेन करते हैं उसको पर्सनल तरीका से प्रेजेंट भी कर सकते हैं, अपना कुछ जोड़ जुड़ा के या फिर कुछ एक्सपीरियंस करके प्रेजेंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। और मैनेजमेंट में भी जितना नॉलेज हम हासिल करते हैं कंपनी चलाने के टाइम पे या फिर मैनेजमेंट करने के टाइम पे, हम भी क्या कर सकते हैं, उसको अपना कुछ एक्सपीरियंस डाल के हम भी एक बिजनेस को मैनेज कर सकते हैं। तो ये पर्सनलाइज एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज आर्ट में है कि नहीं, और ये मैनेजमेंट में भी है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी, जो हम कंपनी को मैनेज करते हैं या फिर हम अपना बिजनेस को जो मैनेज करते हैं, ये हमारा क्रिएटिविटी और प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे कि मान लो मैं हर दिन कंपनी में जा रहा हूं, मैं मैनेजर हूं, मान लो किशोर मैनेजर है एक, मैं हर दिन कंपनी में जा रहा हूं, हर दिन कंपनी को टैकल कर रहा हूं, कंपनी का डिफरेंट डिफरेंट सिचुएशन आ रहा है मेरे सामने, कभी स्ट्राइक आ रहा है, कभी हड़ताल कर रहे हैं हम, कभी प्रोडक्शन में दिक्कत आ रहा है, कभी एम्प्लॉय लोग नाराज हो रहे हैं। सब चीज को मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ अच्छा चीज भी है कुछ बुरा चीज भी है, सबको मैनेज कर करके मैं एक्सपीरियंस हो गया हूँ। क्या हो गया हूँ? एक्सपीरियंस हो गया हूँ। अभी मैं मुझे और नया भी कंपनी दे दो, उसी मेथड को मैं अप्लाई करके उस कंपनी को भी मैनेज करूंगा। जैसे कि ये मैं रेनी सीजन देख के, रेनी सीजन का ऐसे सुन के खुद रेनी सीजन के बारे में लिख दूंगा, हाँ या ना? तो आर्ट का भी ये फीचर्स मैनेजमेंट में है कि नहीं? तो मैनेजमेंट को हम आर्ट बोल सकते हैं। बोल सकते हैं, क्योंकि ये तीनों फीचर्स आर्ट में भी है और मैनेजमेंट में भी है। तो दैट्स व्हाई वी कॉल मैनेजमेंट एज आर्ट। मैनेजमेंट का एक डेफिनेशन भी है ना, मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ गेटिंग थिंग डन थ्रू अदर्स। मैनेजमेंट एक कला है कि दूसरों को काम करवाना।
तो आर्ट कला है, इसीलिए तो काम हो रहा है ना। तो इससे क्या पता चला, मैनेजमेंट क्या है, आर्ट है। मैनेजमेंट क्या है, और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आता है, मैनेजमेंट आर्ट एज वेल एज साइंस। मैनेजमेंट आर्ट भी है और साइंस भी है। तो प्रोफेशन, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, मैनेजमेंट क्या प्रोफेशन है क्या? क्या मैनेजमेंट प्रोफेशन है, ये पढ़ेंगे। ध्यान दो, प्रोफेशन हम किसको कहते हैं, प्रोफेशन किसको कहते हैं, जहां जिस ऑक्यूपाइशन में, ध्यान दो, जिस ऑक्यूपाइशन में स्पेशल नॉलेज और ट्रेनिंग होता है उसको ऑक्यूपाइशन बोलते हैं। जैसे कि मैं एक कॉमर्स का टीचर हूं, तो मैं क्या किया हूं, कॉमर्स का स्पेशल नॉलेज हासिल किया हूं और ट्रेनिंग लिया हूं। ट्रेनिंग इन द सेंस सेमिनार वेमिनार ये सब होता है ना कॉलेज में, वो लेकर मैं आज कॉमर्स का एक टीचर बना हूं। तो मेरा ऑक्यूपाइशन क्या है, कॉमर्स टीचर, मेरा प्रोफेशन क्या है, कॉमर्स टीचर। तो मैनेजमेंट एक प्रोफेशन है कि नहीं, इसका फीचर्स से पता चलेगा। फर्स्ट फीचर्स क्या है, well defined body of knowledge, well defined ध्यान दो, जिस भी तुम प्रोफेशन में जाते हो उसका वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होता है कि नहीं होता है। जैसे कि मुझे कॉमर्स टीचर बनना है तो मुझे कॉमर्स का वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए। मुझे सीए बनना है तो सीए के लिए मुझे क्या, वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज चाहिए, मुझे सीए का कोर्स करना पड़ेगा। हाँ, मुझे एक लॉयर बनने के लिए या फिर एडवोकेट बनने के लिए लॉ पढ़ना पड़ेगा, मुझे डॉक्टर बनने के लिए क्या एमबीबीएस करना पड़ेगा। तो एक प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए एक कुछ स्पेशल कोर्स करना पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो मैनेजर बनने के लिए भी एक कोर्स करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हाँ, मैनेजर चीजों को मैनेज करने के लिए भी कंपनी में कोर्स करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। तो ये फीचर्स प्रोफेशन का मैनेजमेंट में है कि नहीं है। दूसरा फीचर्स क्या है, प्रोफेशनल एसोसिएशन। प्रोफेशनल एसोसिएशन का मतलब क्या है, ध्यान दो। प्रोफेशनल एसोसिएशन जैसे कि डॉक्टर लोग का एक ग्रुप होता है कि नहीं होता है, सीए लोग का एक ग्रुप होता है, टीचर लोग का, हम लोग का एक ग्रुप है कॉलेज में, उसके बाद लॉयर लोग का भी एक ग्रुप होता है। तो प्रोफेशनल एसोसिएशन, हर एक प्रोफेशन में कुछ एसोसिएशन होता है। आईसीआई आईसीआई होता है, एमबीबीएस ग्रुप होता है, आईसीआईसीए का ग्रुप होता है एमबीबीएस, हाँ या ना। तो ये मैनेजर लोग का प्रोफेशनल एसोसिएशन होता है क्या, नहीं होता है। तो ये प्रोफेशन का फीचर्स मैनेजमेंट में है, ये वाला फीचर्स नहीं है। नेक्स्ट फीचर्स क्या बोला, रेस्ट्रिक्ट एंट्री। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री इसका मतलब क्या है, मान लो मैं डॉक्टर हूं, ठीक है, डॉक्टर हूं
और मेरा एक पियोन है, मतलब असिस्टेंट है, इसका नाम है कल्लू। कल्लू मेरा पियोन है। अभी हर दिन मेरे साथ वो रह रहा है, उसको डॉक्टरी सब आधा पता हो गया है। हाँ? मतलब लूज मोशन में क्या दवाई देते हैं, सर्दी में क्या दवाई देते हैं, ये इसमें क्या दवाई, मतलब काफी सारा, मतलब छोटा मोटा बीमारी का उसको पता चल गया है। तो इसका मतलब ये थोड़ा ना है कि ये भी एक क्लिनिक खोल के बैठेगा, डॉक्टर कल्लू क्लिनिक खोल के बैठेगा, खोल देगा, लेकिन ये इलीगल है ना। इसके पास लाइसेंस नहीं है एमबीबीएस का, या फिर इसके पास डिग्री नहीं है, मेरे पास है, मुझे कुछ भी नहीं पता है फिर भी मैं खोल पाऊंगा। हाँ यार। तो प्रोफेशन, एक प्रोफेशन में एंट्री करने के लिए तुम्हें कुछ क्या चाहिए, सर्टिफिकेट चाहिए या फिर डिग्री चाहिए, हाँ या ना। लेकिन मैनेजमेंट, एक मैनेजर बनने के लिए डिग्री चाहिए, कुछ हद तक चाहिए, कुछ हद तक नहीं चाहिए। अगर तुम अच्छे से मैनेज कर रहे हो कंपनी को तो बिना डिग्री के भी तुम मैनेज कर सकते हो। तो ये वाला पॉइंट है, कुछ हद तक है, कुछ हद तक नहीं है, तो रेस्ट्रिक्ट एंट्री तो नहीं है। समझ में आया? नेक्स्ट फीचर्स क्या है? एग्जिस्टेंस ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। अभी कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? आचार संहिता है, इसको हिंदी में बोलते हैं आचार संहिता। कोड ऑफ कंडक्ट में समझा रहा हूं, देखो मैं टीचर की तरह दिख रहा हूं ना, कि छपरी की तरह दिख रहा हूं? ठीक, डिसेंट शर्ट है, घड़ी है, हेयर कट भी ठीक है, पैर भी ठीक है। अभी मैं मान लो ये शर्ट इतना होता, ये शर्ट इतना होता, नियॉन ग्रीन कलर का घड़ी पहनता, यहां पर क्रॉस का ऐसा पहनता, मतलब इयरिंग, यहां पर लिखता, नहीं वो नहीं होता है XX199, कैसा नहीं, डेट ऑफ बर्थ लिखता, यहां पर एक रिंग लगा देता, यहां पर रिंग लगा देता, तो टीचर की तरह दिखता, युगांडियन मॉडल की तरह दिखता कि नहीं दिखता? ठीक है। एक लॉयर कैसा दिखता है? ब्लैक व्हाइट पहन के कोर्ट में केस लड़ने जाता है, वो लुंगी पे हाँ हाँ वो मेरा पार्टी को मारा है, तू मेरा पार्टी को मारा है, चल दिखाता हूँ, ऐसा बोलेगा क्या? नहीं। डॉक्टर लुंगी पहन के ऑपरेशन करता है। तो कोड ऑफ कंडक्ट मतलब क्या? जिस भी प्रोफेशन में तुम जाते हो, उस प्रोफेशन का कुछ रूल्स रेगुलेशन, मतलब स्टाइल फॉलो करना पड़ता है, उसको बोलते हैं कोड ऑफ कंडक्ट। जैसे लॉयर लोग का शर्ट तो जानते हो, एडवोकेट लॉयर लोग का शर्ट जानते हो, डॉक्टर लोग का पैंट शर्ट पहना, एप्रॉन पहनते हैं, सर्जरी करते हैं, हाँ ज्यादातर ग्रीन चलता है, ग्रीन। ठीक है। तो ये मैनेजमेंट में कुछ कोड ऑफ कंडक्ट है क्या? मैनेजर लोग को कुछ ऐसा रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ता नहीं पड़ता है? तो ये फीचर्स है क्या? प्रोफेशन का ये फीचर्स मैनेजमेंट में नहीं है। और लास्ट है सर्विस मोटिव। सर्विस मोटिव मतलब क्या? जो डॉक्टर बनता है वो क्यों डॉक्टर बनता है? कि मैं सेवा करूंगा, क्या जो बीमार है उनका इलाज करूंगा, ठीक से इलाज करूंगा। मैं टीचर हूं, मेरा सोच क्या है, मैं कैसे बहुत कम पैसों में या फिर फ्री में पढ़ा दूं स्टूडेंट लोग, ये मेरा मोटो ये है, कैसे कम से कम पैसा में मतलब कॉमर्स समझाऊं। फिलहाल तो उड़ीसा के लिए मेरा प्लानिंग है, उड़ीसा का CHSC कोर्स प्लानिंग है मेरा, ऐसे फ्री में या फिर बहुत ही कम मिनिमल प्राइस में। ठीक है। तो सर्विस मोटिव, एक प्रोफेशनल सर्विस मोटिव के लिए प्रोफेशन करता है। हाँ अलग बात है कोई कोई नहीं करते हैं, कोई भी पैसा कमाने के लिए, लेकिन मैनेजमेंट सर्विस मोटिव के लिए करते हैं क्या? प्रॉफिट कमाने के लिए मैनेजमेंट करते हैं। मैनेजमेंट का तो प्राइमरी काम है प्रॉफिट। हम लोग चीजों को क्यों मैनेज करते हैं कंपनी में? कैसे प्रॉफिट कमाए, प्रॉफिट कमाए, हाँ या ना? तो ये प्रोफेशन का ये फीचर, सर्विस मोटिव फीचर्स मैनेजमेंट में है।
नहीं है। तो हम प्रोफेशन इक्वल टू मैनेजमेंट बोल सकते हैं क्या? हाँ, नहीं बोल सकते, बिल्कुल ही नहीं बोल सकते। साइंस का तो दो दो तीन फीचर्स था, आर्ट्स का तो सब फीचर, इसमें तो कोई भी फीचर्स नहीं है, खाली एक फीचर्स को छोड़ के। तो मैनेजमेंट इज नॉट प्रोफेशन, मैनेजमेंट को हम क्या नहीं बोल सकते? प्रोफेशन नहीं बोल सकते। समझ में आया? कल पढ़े थे साइंस, आज पढ़े हैं आर्ट्स और प्रोफेशन। तो साइंस तो बोल सकते हैं कुछ हद तक, सोशल साइंस या फिर इनएग्जैक्ट साइंस। आर्ट्स तो पूरा ही बोल सकते हैं, लेकिन ये तो पूरा ही नहीं बोल सकते। तो इससे क्या पता चला हमें, जो पढ़े नेचर, मैनेजमेंट का नेचर क्या पता चला कि मैनेजमेंट साइंस भी है, आर्ट भी है, लेकिन प्रोफेशन नहीं है मैनेजमेंट। समझ में आया? हाँ या ना? तो ये था नेचर ऑफ मैनेजमेंट। तो एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आता है। एक क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट क्या है, साइंस है कि आर्ट्स है। एक क्वेश्चन आएगा मैनेजमेंट सोशल साइंस है कि और क्या क्या साइंस है। ऐसा आता है क्वेश्चन, में दिखाऊंगा। ये खत्म हो जाने दो, उसके बाद PYQ करेंगे। क्या करेंगे? PYQ। उसमें मैं बताऊंगा कैसा कैसा क्वेश्चन आता है, किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है, और जो PYQ करेगा वो आगे जाकर सक्सेस होगा। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। ये खत्म हो गया तो ये बहुत लंबा चैप्टर था, खत्म हो जाएगा। तीसरा चैप्टर तो और लंबा है, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट। तो लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट पढ़ेंगे अभी। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का स्तर। मैनेजमेंट का लेवल्स को 3 स्तर में डिवाइड किया गया है। कितना? 3 स्तर में। टॉप लेवल, लेवल नहीं लिख रहा हूं, मिडिल लेवल और लोअर लेवल। ये लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम क्या है, ठीक है। फर्स्ट पढ़ेंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट का कुछ कुछ काम होता है, ठीक है। उस लेवल के हिसाब से वो लोग अपना काम करते हैं, उसको बोलते हैं लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। जैसे कि एक स्कूल में भी लेवल है, प्रिंसिपल और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट टॉप लेवल पे बैठे हैं। हम लोग, जैसे मैं कॉमर्स का हूं तो कॉमर्स मिडिल लेवल है, साइंस मिडिल लेवल है, आर्ट्स मिडिल लेवल है। उसके नीचे पियोन सब होते हैं, वो लोअर लेवल के हैं। तो मैनेजमेंट का लेवल से हमें क्या पता चलता है, कंपनी कितना लेवल में बटा है और कौन कौन सा लेवल में कौन कौन सा काम होता है, कौन कौन सा ऑपरेशन होता है। यही लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मेन काम है। तो टॉप लेवल मैनेजमेंट में ध्यान दो, CEO, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, MD, ये सब लोग बैठते हैं। और इन लोग का काम क्या है, कंपनी का ओवरऑल प्लान बनाते हैं ये लोग। कंपनी कैसे चलेगा, कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या है, कंपनी का मटेरियल कहां से आएगा, कंपनी का एंटायर प्लान ये टॉप लेवल मैनेजमेंट बनाता है। और कंपनी का टॉप लेवल मैनेजमेंट ही डिसाइड करता है कंपनी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। इन लोग का प्लान में कोई गलती हुआ तो पूरा सबका प्लान में गलती हो जाता है। देख देता है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, चेयरमैन, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, CEO, CFO और भी बहुत सारे लोग इस लेवल पे बैठते हैं। समझ में आया? और ये लेवल का काम क्या है, प्लान बनाना, कंपनी के लिए प्लान बनाना, अपने बिजनेस के लिए हर सब कुछ करना कि कैसे बिजनेस को हम आगे लेके चले। तो इसका मेन फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ टॉप लेवल। फर्स्ट फीचर्स है डिटरमाइनिंग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस। अपना एंटरप्राइज का ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना, किस ऑब्जेक्टिव से हमारा एंटरप्राइज बना है। जैसे कि मैं पैदा हुआ, मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मुझे टीचर बनना है, एक अच्छा टीचर बनना है, बेस्ट टीचर नहीं बनना है, अच्छा टीचर बनना है, ये मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो
कंपनी का भी ऑब्जेक्टिव होता है कि कंपनी में को इस साल ये हासिल करना है, तो ये ऑब्जेक्टिव डिसाइड करता है कौन? टॉप लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद क्या करता है? फ्रेमिंग प्लान एंड पॉलिसी। कंपनी का प्लान पॉलिसी बनाता है, कंपनी का आगे का प्लान बनाता है, इस साल कंपनी को क्या अचीव करना है, इस साल कंपनी का पॉलिसी क्या रहेगा, ये सब चीज टॉप लेवल बनाता है। असाइनिंग जॉब टू मिडिल लेवल। मिडिल लेवल को ये काम सौंप देता है, ये तो खुद नहीं करेंगे ना, ये खाली प्लान बनाते हैं, काम यहाँ और यहाँ काम होता है, इन दोनों लेवल पे काम होता है, और ज्यादातर काम तो लोअर में ही होता है। लोअर लेवल को इसीलिए ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल, क्योंकि एक्चुअल ऑपरेशन उसी लेवल में होता है। तो ये क्या करते हैं, जो भी प्लान बनाते हैं वो मिडिल लेवल को दे देते हैं। जैसे कि मान लो एक कंपनी सब डिपार्टमेंट के लिए प्लान बना दिया, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, डिजाइनिंग, परचेज, सब डिपार्टमेंट के लिए प्लान बना दिया और मिडिल लेवल को दे दिया। तो मैं प्रोडक्शन का हूं तो मैं प्रोडक्शन का प्लान लूंगा, जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट का प्लान लेकर अपने टीम के हिसाब से काम करेगा। ठीक है, हाँ या ना? समझे कि नहीं समझे? अरेंजिंग रिसोर्सेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी के लिए रिसोर्स अरेंज करते हैं कौन? टॉप लेवल। रिसोर्स अरेंज करना मतलब क्या? मशीन खरीद देते हैं टॉप लेवल, मटेरियल खरीद देते हैं टॉप लेवल। वो खरीदेंगे तब जाके ना मिडिल और लोअर लेवल काम करेंगे। वो मिडिल और लोअर लेवल तो नहीं जाएंगे ना मशीन खरीदने, मटेरियल खरीदने, क्रेडिटर से बात करने, सप्लायर से बात करने, ये सब लोग ये करते हैं टॉप लेवल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? रेस्पॉन्सिबल फॉर वेलफेयर एंड सर्वाइवल। वेलफेयर, सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कंपनी का वेलफेयर, कंपनी का सर्वाइवल, कंपनी का ग्रोथ इनके ऊपर डिपेंड करता है। किनके ऊपर डिपेंड करता है? टॉप लेवल के ऊपर। कंपनी कितना सक्सेस होगा, कितना फेलियर होगा, कंपनी में कितना शांति बन होगा, कंपनी कैसे मार्केट में सरवाइव करेगा, ये सब चीज इनके ऊपर डिपेंड करता है, इनके प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये प्लान तगड़ा बनाए हैं तो कंपनी बहुत आगे जाएगा। इनके प्लान में कोई कमी है, इनके प्लान में कोई छूट है तो कंपनी आगे नहीं जा पाएगा। और लास्ट पॉइंट है प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप। कंपनी को ओवरऑल लीडरशिप यही प्रोवाइड करते हैं कौन? टॉप लेवल। समझ में आया? नेक्स्ट है मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? ये टॉप लेवल मैनेजमेंट जो जो प्लान पॉलिसी बनाया है वो खुद का डिपार्टमेंट खुद का प्लान लेता है और अपने डिपार्टमेंट को लेकर उस प्लान को इंप्लीमेंट करने में हेल्प करता है। जैसे कि मान लो सीईओ, सीएफओ, वाइस प्रेसिडेंट, चेयरमैन, ये सब ओवरऑल कंपनी का प्लान बना दिए हैं। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला क्या करेगा? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्लानिंग लेकर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कैसे अच्छे से लाए, उसका जिम्मेदारी ये है। एक है मार्केटिंग डिपार्टमेंट। मार्केटिंग डिपार्टमेंट क्या करेगा? 50 ठो प्लान में से 10 ठो प्लान अपने लेगा मार्केटिंग का और अपना मार्केटिंग काम करेगा। तो ये लोग क्या है? डिपार्टमेंटल हेड है। यहां पर डिपार्टमेंटल हेड सब बैठते हैं। डिपार्टमेंटल हेड मतलब प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, या फिर परचेज मैनेजर हो गया, प्लांट हेड हो गया, ये सब यहां पर बैठते हैं। प्रोडक्शन मैनेजर, परचेज मैनेजर, प्लांट हेड,
ये सब यहाँ पर रहते हैं, कहाँ पर, मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, और अपना अपना डिपार्टमेंट को ये संभालते हैं, और डिपार्टमेंट का सक्सेस और फेलियर इनके ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? अगर मान लो मैं प्रोडक्शन मैनेजर हूं, मैं अगर मेरा टीम को लेकर अच्छे से प्रोडक्शन करूंगा तो सामान अच्छा क्वालिटी का बनेगा, अच्छा क्वालिटी का सामान बना तो अच्छे प्राइस में उसको बेच सकूंगा और प्रॉफिट भी कमाऊंगा। तो इसका मेन फीचर्स क्या है? इसका मिडिल लेवल मैनेजमेंट का मेन फीचर्स क्या है? फर्स्ट है इंटरप्रेट प्लान एंड पॉलिसी टू लोअर लेवल। मतलब क्या है, जो प्लान पॉलिसी टॉप लेवल बनाए हैं उसको इंटरप्रेट करता है। इंटरप्रेट मतलब समझाता है। कौन समझाता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। किसको समझाता है? लोअर को। काम तो लोअर वाला करता है ना, जो टॉप जो प्लान पॉलिसी बना दिया है वो खुद समझता है, खुद समझने के बाद लोअर को समझाता है। समझ में आया? जैसे कि मान लो तुम्हारा सीएचएससी में कुछ नोटिस आता है एग्जाम से रिलेटेड, इंटरनल से रिलेटेड, प्रोजेक्ट से रिलेटेड, तो क्या होता है, टॉप लेवल जो उड़ीसा सरकार में बैठे हैं वो लोग भेज देते हैं पीडीएफ टीचर के ग्रुप में। हम लोग क्या करते हैं, उसको समझते हैं, उसके बाद तुम लोग को समझाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? यही काम मिडिल लेवल करता है। तो हम बोल सकते हैं क्या, ये मिडिल लेवल इन दोनों के बीच में रिश्ता तय करता है, टॉप और लोअर को मिलाता है। जैसे कि बेस्ट फ्रेंड तुमको और तुम्हारे लवर को मिलाता है, ये ऐसा करता है। समझ में आया? हाँ या ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग एक्टिविटी फॉर डिपार्टमेंट। अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या काम है, अपने डिपार्टमेंट में क्या क्या जरूरत है, क्या क्या चीज कमी है, क्या क्या चीज और चाहिए, ये सब मिडिल लेवल का काम है। जैसे कि मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का हेड हूं, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या काम होना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज का कमी है, ये सब चीज मुझे, मेरा टेंशन है, मैं इनको अरेंज करके दूंगा मिडिल लेवल को। समझ में आया? नेक्स्ट, सिलेक्टिंग एम्प्लॉय। अपने डिपार्टमेंट में किसको सिलेक्ट करूंगा, किसको नौकरी दूंगा, ये भी मेरा काम है। ये मुकेश अंबानी आता है क्या सिलेक्शन करने? मिडिल और लोअर मिल के सिलेक्शन करते हैं। मिडिल डिपार्टमेंट का भी कुछ हाथ होता है और लोअर डिपार्टमेंट का भी कुछ हाथ होता है एक एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने में। तो एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं मतलब छांटते हैं और अपने कंपनी में जॉब देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? एम्प्लॉय को मोटिवेट करते हैं। मोटिवेट इन द सेंस क्या है कि अच्छा से काम करोगे तो बोनस अच्छे से मिलेगा, इस पोजीशन से लेकर तुम ऊपर पोजीशन तक जाओगे, ठीक से काम नहीं करोगे तो इसी पोजीशन में तुम रिटायरमेंट टाइम तक रहोगे, ऐसा मोटिवेट करते हैं। ठीक है। इंस्ट्रक्टिंग एंड कंट्रोलिंग एम्प्लॉय। ये एम्प्लॉय लोग को क्या करते हैं, इंस्ट्रक्ट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। मिडिल लेवल, मान लो मैं मिडिल लेवल, तुम लोग को मैं क्या करूंगा, कंट्रोल करूंगा और इंस्ट्रक्ट दूंगा कि तुम्हें ये काम करना है, तुम्हें वो काम करना है, तुम्हारा जिम्मेदारी ये है, तुम्हारा जिम्मेदारी वो है, ये काम को इतने दिन में फिनिश करना है। अगर तुम लोग काम नहीं करोगे तो कंट्रोल भी करूंगा। कंट्रोल मतलब इन द सेंस क्या, समझाऊंगा काम क्यों नहीं हुआ टाइम से, ये सब चीज बोलूंगा। ठीक है। नेक्स्ट है कोऑपरेशन विथ अदर डिपार्टमेंट। बाकी सब डिपार्टमेंट के साथ भी कोऑपरेशन बनाते हैं कौन, मिडिल लेवल। जैसे कि मान लो कंपनी में परचेस डिपार्टमेंट है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट है,
सेलिंग डिपार्टमेंट है, डिजाइनिंग डिपार्टमेंट है, ये सब डिपार्टमेंट है, ठीक है। तो इन सबके बीच में अगर कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो डिपार्टमेंट चल पाएंगे। जैसे कि डिजाइनिंग डिपार्टमेंट अपना डिजाइन नहीं बनाएगा तो परचेज डिपार्टमेंट उसके हिसाब से परचेज तो ना कर पाएगा, हाँ या ना। परचेज डिपार्टमेंट अगर परचेज नहीं किया तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन कर पाएगा, तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन नहीं किया तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट उस प्रोडक्ट को मार्केटिंग कर पाएगा, और मार्केटिंग डिपार्टमेंट मार्केटिंग नहीं कर पाया तो सेलिंग डिपार्टमेंट सेलिंग कर पाएगा। तो डिपार्टमेंट के अंदर अच्छा हार्मोनी, अच्छा कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन बहुत ही जरूरी है एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस होने के लिए। हर डिपार्टमेंट अगर अच्छे से जुड़े हुए हैं एक दूसरे के साथ, अच्छे से कोऑपरेशन है तो कंपनी बहुत आगे बढ़ेगा। जैसे कि साइंस कॉमर्स आर्ट्स कॉलेज में है, साइंस डिपार्टमेंट कॉमर्स डिपार्टमेंट, तो तीनों डिपार्टमेंट अगर अच्छे से जुड़े होंगे, तालमेल तीनों का अच्छा होगा तो कॉलेज का ग्रोथ होगा। कॉमर्स आर्ट्स से नहीं मिल रहा है, आर्ट्स कॉमर्स से नहीं मिल रहा है तो होगा मेरे रूम पे बैठ दिए हैं निकल यहां से बहुत ज्यादा, ऐसा तो नहीं होगा ना। और लास्ट पॉइंट है इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी, इसको नहीं लिख रहा हूं, नीचे लिख देना। लास्ट पॉइंट क्या है? इंप्लीमेंटिंग पॉलिसी। इसका मतलब क्या है? जो टॉप लेवल जो पॉलिसी बनाया है इसको इंप्लीमेंट कौन करता है? मिडिल लेवल। इंप्लीमेंट मतलब कार्यकारी करना। जैसे कि मान लो मैं एक प्लान बनाया हूं डेली रूटीन कि मैं 6 बजे उठूंगा, 1 घंटा जॉगिंग करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, 4 घंटा पढ़ूंगा, ये सब प्लान बनाया हूं। उसको अगर इंप्लीमेंट नहीं करूंगा तो प्लान प्लान रह जाएगा, समझ में आया? तो इंप्लीमेंट मतलब क्या? चीजों को कार्यकारी करना, समझ में आया? ये था मिडिल लेवल का काम। नेक्स्ट है लोअर लेवल या फिर इसको ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि यहां पर एक्चुअल काम होता है। सबसे निचला हिस्सा या फिर इसको सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं, सुपरवाइजरी लेवल भी बोलते हैं। सबसे मैनेजमेंट का सबसे निचला हिस्सा जहां पर एक्चुअल काम होता है और कंपनी का सक्सेस डिपेंड करता है इनके स्किल के ऊपर। किसके ऊपर? कंपनी का सक्सेस किसके ऊपर डिपेंड करता है? इन लोग का स्किल के ऊपर। देखो एक चीज ध्यान दो, मैं तुम्हारे लिए पनीर ला दिया, तुम्हारा स्किल डिपेंड करता है उस पनीर को कैसे बनाओ, सब्जी कैसे बनाओ उस पनीर का सब्जी। अगर तुम्हारे पास स्किल नहीं है तो मैं अच्छे से अच्छा क्वालिटी का पनीर भी लाऊंगा तो तुम खराब सब्जी बना के दोगे मुझे। तो टॉप लेवल का काम क्या है? ये रिसोर्सेस ला देंगे, अच्छा अच्छा मशीन ला देंगे, अच्छा अच्छा मटेरियल ला देंगे, अच्छा एम्प्लॉय ला देंगे, लेकिन सॉरी अच्छा अच्छा मशीन ला देंगे, मटेरियल ला देंगे, काम तो इनको करना है ना, उस मटेरियल को यूज करके प्रोडक्ट इनको बनाना है। अगर यही स्किलफुल नहीं है तो कंपनी आगे बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो इनका स्किल कंपनी का सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। समझ में आया? तो यहां पर कौन कौन होते हैं? सुपरवाइजर, फोरमैन, सुपरिटेंडेंट, ये सब लोग यहाँ पर होते हैं। बुक में दिया है, मैं नहीं लिखा रहा हूँ, ठीक है, मैं नोट्स भेज दूंगा। समझ में? इनका मेन फीचर्स क्या है? इनका मेन फीचर्स क्या? फर्स्ट है एड्रेसिंग प्रॉब्लम एंड ग्रीवेंसेस ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय लोग का प्रॉब्लम ग्रीवांसेस को ये लोग एड्रेस करते हैं। किसको एड्रेस करते हैं? मिडिल लेवल को। मिडिल लेवल किसको एड्रेस करता है? टॉप लेवल को। मान लो तुम एक कलेक्टर को एप्लीकेशन लिख रहे हो तो तुम डायरेक्ट कलेक्टर को देते हो क्या? तहसीलदार के थ्रू देते हो? तुम क्या करते हो? जैसे कि तुम लोग तो एप्लीकेशन लिखते हो ना प्रिंसिपल को, तो क्या लिखते हो? थ्रू दी क्लास टीचर लिखते हो कि नहीं लिखते हो? कि डायरेक्ट प्रिंसिपल को देते हो? ऐसा तो नहीं होता है, क्लास टीचर प्रिंसिपल को देते हैं।
तो इनका प्रॉब्लम, इनका असुविधा कैसे बताया जाता है, मिडिल लेवल बताता है और मिडिल लेवल इनको बताते हैं। समझ में आया? ये मिडिल को बताते हैं, मिडिल इनको बताते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट है कंपनी में कैसे अच्छा वर्किंग कंडीशन बनाए रखें, इनके ऊपर डिपेंड करता है। किनके ऊपर डिपेंड करता है? लोअर लेवल। ये लोग का तालमेल, इन लोग का सहयोग अगर आपस में अच्छा होगा तो कंपनी का वर्किंग कंडीशन अच्छा होगा। समझ में आ? मान लो यहाँ पर 10 स्टूडेंट बैठ के पढ़ रहे हो तुम लोग, सब लोग के अंदर अच्छा हारमोनी होगा तब जाके ना मैं पढ़ा पाऊंगा। सब लोग मारपीट हो रहे हो, गाली गलौज कर रहे हो, तो मैं पढ़ा पाऊंगा? कोचिंग का हारमोनी बना रहेगा? नहीं रहेगा। तो लोअर लेवल का कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, तालमेल कंपनी का हारमोनी प्रदान करता है, देता है। नेक्स्ट है ये भी रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में हेल्प करते हैं। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, ऐसा नहीं कि अभी यहां पर देखो ये सिलेक्ट कर रहे हैं एम्प्लॉय लोग को, ये भी सिलेक्ट करने में हेल्प करते हैं क्योंकि ये एक्चुअल काम ये लोग करते हैं। इन लोग को पता है कौन स्किलफुल है, कौन स्किलफुल नहीं है। तो जब इंटरव्यू होता है, जॉब से लेने का वारी आता है, इन लोग को भी शामिल किया जाता है। एक्चुअल काम तो ये कर रहे हैं, ये भी इतना अच्छे से काम नहीं करते हैं, एक्चुअल काम यहाँ पर होता है। तो इन लोग को पता है कि किसको सिलेक्ट करना है, किसको सिलेक्ट नहीं करना है, कौन स्किलफुल है, कौन स्किलफुल नहीं है, ये लोग ठीक से छांट पाते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी का रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन में ये लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं। नेक्स्ट है क्वालिटी स्टैंडर्ड अच्छा रखते हैं प्रोडक्ट का। मैंने बताया ना, इनका स्किल कंपनी का सक्सेस के ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये अच्छे से प्रोडक्ट को बनाएंगे तो प्रोडक्ट मार्केट में बहुत अच्छे से सेलिंग होगा और हमारा कंपनी आसमान छुएगा। अगर यही प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब कर दिए तो हमारा कंपनी का रेपुटेशन खराब हो जाएगा। तो इनका मेन जिम्मेदारी क्या है, जो भी हो जाए प्रोडक्ट का क्वालिटी नहीं गिरना चाहिए। समझ में आया? लास्ट पॉइंट है मिनिमाइजिंग वेस्टेज। मिनिमाइजिंग वेस्टेज इसका मतलब क्या है, कम से कम कैसे वेस्ट हो मटेरियल, कम से कम कैसा टाइम वेस्ट हो, कम से कम कैसा रिसोर्सेस वेस्ट हो, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि मान लो मैं तुम लोग मेरे लेबर हो, मैं तुम लोग को 10 केजी मटेरियल दे दिया, उस 10 केजी मटेरियल को तुम अच्छे से यूज करोगे तो बहुत ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा। तुम उसको गिरा के केयरलेसली यूज कर रहे हो तो 10 केजी में 7 केजी का प्रोडक्ट बनेगा और 3 केजी खत्म हो जाएगा गिर के। समझ में आया? तो मिनिमम वेस्टेज किन डिपार्टमेंट के ऊपर डिपेंड करता है? लोअर डिपार्टमेंट। तो ये था लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ से बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, CHSC एग्जाम में। समझ में आया? देखो मैं CHSC कॉमर्स पिछले 8-9 साल से पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कौन सा क्वेश्चन आता है कौन सा नहीं आता है, तो उस हिसाब से मैं प्रिपेयर कराऊंगा तुम लोग को। ठीक है, तो ये चैप्टर हुआ खत्म।